ये दो खाद अगर अभी आप अपने एलमांडा के पौधे में देते हो दोस्तों, तो आपका जो एलमांडा का पौधा है बहुत ही सुंदर गुच्छों में फूल और कलियां बनाना स्टार्ट कर देगा। पौधे की ग्रोथ एक्टिव हो जाएगी। पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में चमकदार जो है वो फ्लावरिंग आपको एक्टिव हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस दोनों ही खाद से। ये दोनों ही खाद बहुत ही नेचुरल सा चीज़ है दोस्तों, बहुत ही सिंपल से खाद है और इसी के इस्तेमाल से आप अपने एलमांडा में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगी। पत्तियां पीली हो रही है तो पत्तियां पीली होने की समस्या खत्म हो जाएगी। कलियां झड़ रही हैं तो कलियां झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स नहीं आ रहे हैं तो वो सभी प्रॉब्लम्स जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस खाद के सहायता से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आपके पौधे को फास्फोरस का रिच मात्रा प्रदान करेगा, नाइट्रोजन का रिच मात्रा प्रदान करेगा। साथ ही जो है दोस्तों इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन, फास्फोरस, ये सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको जो है वो कैसे एलमांडा के पौधे की देखभाल करनी है और किस तरीके से न्यूट्रिशन दे के भर भर के जो है वो फ्लावरिंग एलमांडा में ले लेनी है। बहुत ही नेचुरल सा तरीका बताऊंगी, लेकिन एलमांडा में आपको भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग मिलेगी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है एलमांडा का पौधा। आप मेरे एलमांडा के पौधे में देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो हर एक जगह से कलियां बन रही हैं और पौधे का किस तरीके से ग्रोथ भी जो है वो एक्टिव हो चुका है। मेरा जो पौधा है दोस्तों इसमें लगभग 2 से 3 ब्रांचेज ही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 ब्रांचेज थी जब मैंने मार्केट से इसको खरीद के लाया हुआ था, और अभी देख सकते हैं पौधा किस तरीके से जो है वो एकदम घना हो चुका है। जब मैंने इसको नर्सरी से बाय किया था दोस्तों तो वो था लास्ट ईयर का समय। लास्ट ईयर वो है ठंडियों का समय। ठंडियों के समय में मैंने इस पौधे को इसलिए बाय किया हुआ था क्योंकि जो है दोस्तों उस समय पे ये जो पौधा है ये बिल्कुल डॉर्मेंस पीरियड पे रहता है और फ्लावरिंग वगैरह नहीं करता है। फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन जो है दोस्तों उस समय पे इसकी रेट थोड़ी सी जो है वो सस्ती हो जाती है। जब पौधे का ग्रोथिंग पीरियड होता है दोस्तों, पौधे में अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा फूल और कलियां बन रही हैं गुच्छों में, तो इस समय पे अगर आप एलमांडा के पौधे लेने जाओगे तो आपको थोड़े महंगे रेट के मिलेंगे। लेकिन मैंने जिस समय पे बाय किया हुआ था तो वो ठंडियों का समय था, इसका डॉर्मेंसी पीरियड था, तो ये जो है मुझे सस्ते रेट का मिल गया था और बहुत ही सुंदर अभी देख सकते हैं किस तरीके से फ्लावरिंग करने के लिए ये पौधा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया हुआ है तो अभी भी आप एलमांडा के पौधे बाय कर सकते हो दोस्तों और अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हो। मेरे पास ये कलर का नहीं था इसलिए मैंने इस कलर का लिया हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं हमारे आंगन में जो है वो लगा हुआ है ये येलो कलर का एलमांडा का पौधा है। इसमें भी ग्रोथ के साथ साथ किस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। ये पौधा बड़ा हो चुका था इसलिए जो है दोस्तों मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसको अपने आंगन में लगा दिया था। देख सकते हैं मधुमालिता में भी किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है और कनेर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। तो बड़े बड़े पौधे हमारे आंगन में लगे हुए हैं दोस्तों। इसको हमने अपने टेरेस में ही लगा के रखा हुआ है। तो 2 वैरायटी के मेरे पास पौधे हो गए। आप जो वैरायटी के लेना चाहते हो आप आसानी से अभी नर्सरी से बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन भी मैं आप सभी को टैग कर दूंगी। बहुत ही ईजिली आप ऑनलाइन भी इस पौधे को जो है दोस्तों वो बाय कर सकते हो। तो ये जो पौधा है दोस्तों ये ठंडियों में सुस्त अवस्था में चला जाता है और गर्मियों में बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है। गर्मी के साथ साथ बरसात अभी पूरा ये बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग करेगा। तो आज मैं फूल लेने का सीक्रेट आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से देखभाल करनी है, कौन सा खाद देना है, यह सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। साथ ही जो है दोस्तों मैंने कौन सा खाद देके इतनी अच्छी खासी मात्रा में पौधे की फ्लावरिंग एक्टिव करी हुई है उसका राज भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला चीज़ इस पौधे में आपको जो करना है दोस्तों वो करनी है कटाई। पौधे में अगर 1 से 2 ब्रांच बची हुई है, सिर्फ और सिर्फ 1-2 ब्रांच ही है, तो आप अपने पौधे की सबसे पहले कर लो कटाई। कटाई से क्या होता है दोस्तों, ये जो पौधा है ये मैक्सिमम नई नई सूट्स लेके आता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी कटाई मैंने यहाँ से करी, इधर यहाँ से करी, इसमें जो है देख सकते हैं यहाँ से करी हुई है, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से करी हुई है। इस तरीके से जो 2 से 3 ब्रांच थी दोस्तों मैंने सभी की अच्छी खासी मात्रा में कटाई कर दिया है। कटाई करने से ये जो पौधा है ये अपने ग्रोथ को एक्टिव किया हुआ है। इसका ग्रोथिंग हार्मोन हमेशा जो है वो पौधे के टिप पे होता है दोस्तों। जैसे ही हम पौधे की कटाई करते हैं इसका ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव हो जाता है और ये नई नई सूट्स लाना स्टार्ट कर देता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ब्रांच जैसे मैंने कटाई किया हर एक नोट से जो है दोस्तों एक नई नई सूट्स निकलना स्टार्ट हो गई। इसमें देख सकते हैं किस तरीके से हर एक नोट पे छोटी छोटी कलियां भी अब बनेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
तो इसका यही फ़ायदा होता है दोस्तों, इसलिए कटाई आप समय समय पे पौधे की करते रहें। अगर आपने अभी तक लास्ट डोरमेंसी से निकालने के बाद पौधे की कटाई नहीं करी हुई है तो सबसे पहले पौधे की कटाई जरूरी है, आप कटाई कर लें। कटाई करने के बाद अगर आपका पौधा बड़ा है दोस्तों तो आपको देना है अपने पौधे को सपोर्ट। इसके लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके जो ब्रांचेज होती है दोस्तों वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, बिल्कुल एकदम ये लत के ही तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है। तो आपको एक टाइम पे इसको देना होगा सपोर्ट, क्योंकि अभी जो है वो तुरंत से आंधी और बारिश भी आने लगती है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा तेज हवा चलने लगती है, जिस कारण से ये जो पौधा है दोस्तों ये बिल्कुल आपका गिर सकता है, खराब हो सकता है। तो आप इसको सपोर्ट अवश्य दें। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लकड़ी का सपोर्ट दिया हुआ है और इसमें अच्छे से जो है दोस्तों इसको बांध दिया हुआ है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी और बारिश में जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज हवा भी आई थी, जिस कारण से ये बिल्कुल एकदम इधर उधर सा झूलने लग गया था। मैंने सोचा कि इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, कलियाँ बनी है, और अगर मेरा पौधा टूट गया तो बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से जो है दोस्तों इसको ये लकड़ी का सपोर्ट दे के और इसको बांध के, और जो है देख सकते हैं यहाँ पे दीवार के साइड में रखा हुआ है। दीवार के साइड में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इधर से तेज हवा आती है तो इसको डायरेक्ट हवा जो है दोस्तों नहीं मिलेगा, इसलिए आप ऐसे जगह पे पौधे को रखें। इस चीज का आप विशेष ध्यान दें। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के मौसम में। साथ ही दूसरा जिस चीज पे ध्यान देना है वो है मिट्टी में नमी। नमी को हमेशा आपको बना के रखनी है। इसको ज्यादा जो है वो मिट्टी को सूखने बिल्कुल भी नहीं देना है। ज्यादा अगर इसकी मिट्टी सूख जाएगी, पत्तियां बिल्कुल झुमर सी जाती है दोस्तों, और इसकी पत्तियां बहुत जल्दी पीनी होने लग जाती है। इसलिए गमले में नमी को हमेशा बना के रखें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि गमले की मिट्टी को ज्यादा आपको चिपचिपी रखनी है। चिपचिपी आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आपके गमले की मिट्टी वैसे ही रखनी है जैसे ऊपर से 1 इंच तक मिट्टी सूखे। आपको क्या करना है, पौधे में पानी दे देना है। तो इस तरीके से मिट्टी आपको अपने पौधे की रखनी है। तो मिट्टी भी मैंने आप सभी को बता दिया। अब जो है दोस्तों धूप, अब डायरेक्ट सनलाइट में आप अपने इस पौधे को रख सकते हो। इसको धूप किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी अपने पौधे को रखोगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा चलेगा और लंबे समय तक चलेगा। तो डायरेक्ट सनलाइट में आप अपने पौधे को रखें जहाँ पे दिन भर का धूप आपके पौधे को मिले। इससे जो है दोस्तों पौधे में किसी भी तरीके की कोई भी खराबी नहीं होगी। जितना अच्छा खासा धूप मिलेगा उतना ही अच्छा खासा आपका पौधा रिस्पॉन्स भी करेगा। तो धूप भी मैंने आप सभी को बता दिया। अब जो है दोस्तों चलिए जरूरी चीज़ पे बात करते हैं, जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन सा देना है, तो यहाँ पे मैंने आप सभी को 2 चीज़ें दिखाया हुआ है, जो दोनों ही चीज़ें मैंने अपने पौधे में अप्लाई किया हुआ था लगभग फरवरी के समय में ही। फरवरी के समय में अप्लाई किया था, उसके बाद मैंने अपने पौधे को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दिया हुआ है। मार्च खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया, अब जो है दोस्तों मई का महीना स्टार्ट हो गया है और देख सकते हैं पौधे में बिल्कुल भी पत्तियां नहीं थी। एकदम जो है दोस्तों पौधा डोरमेंसी में था। मैंने उसी टाइम पे डोरमेंसी से निकालने के लिए पौधे को न्यूट्रिशन दिया था और मेरा पौधा डोरमेंसी से निकल के इतनी लंबी लंबी सूट्स ला के और फूल और कलियां भी बना दिया हुआ है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग को भी एक्टिव कर दिया है। अब हम लोग फर्टिलाइजर को करने जाएंगे रिपीट, ताकि जो है दोस्तों हमारा जो पौधा है वो लगातार से फूल और कलियां बनाता रहे और बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग करे। तो फर्टिलाइजर को अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई। देख सकते हैं इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करेंगे और मिट्टी हमारी बहुत ही सुंदर एकदम हल्की बनी हुई है, क्योंकि हम ऐसा कॉम्पोस्ट ही अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है वो मिट्टी हल्की बनी हुई रहती है। गुड़ाई हो गई है अच्छे से। अब जो है दोस्तों हम लोग फर्टिलाइजर देना करेंगे स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला जो फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये जो फर्टिलाइजर है ये क्या है, ये है बर्मी कॉम्पोस्ट। ये जो बर्मी कॉम्पोस्ट है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होती है। नाइट्रोजन से पौधे में हरियाली बनी हुई रहेगी, फास्फोरस से जड़ों का विकास होगा और पोटेशियम से जो है दोस्तों पौधे में मजबूती होगी और पौधे में फूल और कलियां बनेंगे। अगर माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करूं तो बर्मी कॉम्पोस्ट में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि पौधे की संपूर्ण विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा माइक्रो न्यूट्रिशन माना जाता है। साथ ही जो है दोस्तों ये मिट्टी की भुरभुरा और बहुत ही अच्छा खासा जड़ों को फैलने में आसानी प्रदान करता है। मिट्टी आपकी भुरभुरी इसके कारण से होती है जिससे आपके पौधे में जो है वो जड़ें बहुत ही अच्छे से फैलती है। ये मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है, जिससे पौधे में बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है और पौधे में पत्तियां पीली होने वाली समस्या नहीं आती है और पत्तियां जो है वो मुरझाने वाली समस्या इससे नहीं आती है। इसमें मौजूद जो ग्रोथ हार्मोन होता है दोस्तों, वो सूक्ष्म जीवों की पौधे की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही ये पौधे के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और मिट्टी में होने वाली बीमारियों को भी कम करने में मदद करता है। इसका उपयोग आप फूल वाले पौधे में भी कर सकते हो, फल वाले पौधे में भी कर सकते हो, सब्जियों वाले पौधे में भी कर सकते हो। सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा खासा बेहतर रिजल्ट प्रदान करता है और ये पूरी तरीके से जैविक खाद है दोस्तों। आपके पौधे को किसी भी तरीके के नुकसान
ये नहीं पहुँचाता है। तो वर्मी कॉम्पोस्ट के बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। और महीने में एक बार आप वर्मी कॉम्पोस्ट अपने हर एक पौधे में अगर करते हो तो आपको हर एक पौधे में बहुत ही सुंदर ग्रोथ के साथ साथ बहुत सुंदर फ्लावरिंग भी मिलती है। भर भर के गुच्छों में आपको फूल और कलियां मिलेंगे। फूलों की कमी तो जो है दोस्तों आपको आपके गार्डन में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है अगर आप इस वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करते हो। ऑनलाइन ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऑनलाइन अगर आप चाहो तो ईजिली इसको ले सकते हो। अब दूसरा जो चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एकदम छोटू सा चम्मच में आपको यहाँ पे कुछ दाने दिख रहे हैं। ये क्या है? ये है डीएपी। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक डीएपी लिया हुआ है। डीएपी के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं दोस्तों। अगर आप 4 से 5 दाना अपने 14 इंच के पॉट में अगर आप दे रहे हो तो 8 से 10 दाना अगर आप महीने में एक बार देते हो तो ये आपके पौधे को फास्फोरस का अच्छा खासा मात्रा प्रदान करता है और फूल और कलियों को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। जड़ों के विकास को भी बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो यहाँ पे 8 से 10 दाना जैसे कि आपने देखा मैंने डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ये जो पूरा ही एक कटोरी है दोस्तों, इसको पूरा ही इस 14 इंच के ग्रो बैग में दे देंगे। ये हमारा 14 इंच का पॉट है तो जिसके मेजरमेंट से मैं इतना सा दी हुई दोस्तों। अगर आपका छोटा पॉट है तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, अगर इससे बड़ा है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अगर जमीन में है दोस्तों तो आपको और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देना है। पौधे के ग्रोथ के अनुसार आपको फर्टिलाइजर को देना है। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपको महीने में एक बार करना है। आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एलमांडा के पौधे में ढेरों फ्लावरिंग और ढेरों नई ग्रोथ के लिए आप इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और इस तरीके से देखभाल करके ढेरों सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर ज़मीन में लगा हुआ पौधा है तो आप जो है दोस्तों न्यूट्रिशन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दे, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। गर्मियों में आपके गार्डन में बहुत सुंदर फ्लावरिंग करेगा। अगर आपने अपने अभी तक गार्डन में ऐड नहीं किया है तो अभी आप जो है दोस्तों अवश्य इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड करें। एलमांडा के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक नया वीडियो पे। नमस्कार।